नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो न केवल आपके परीक्षा पैटर्न को समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने पीछे के पार्ट 3 नहीं देखे, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके वो तीनों पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि आपके ऑप्शंस हैं। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या फिर वार्तालाप करना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय वार्तालाप करना है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपके ऑप्शंस हैं अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? आपके ऑप्शंस है भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रमण विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है या ये सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में भी साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है और देश में भी साक्षरता बढ़ी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है डाल्टन, जॉन डीवी, फ्रोबेल या फिर एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो का, मरिया मॉन्टेसरी का, मैकडूगल का या फिर टीपी नन का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीपी नन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुकुल। अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्वे। भारत में शिक्षा स्त्री के एक महान समर्थक कार्वे थे। अगला प्रश्न है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या फिर अध्यापक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनके माँ बाप। बच्चों के प्रथम अध्यापक उनके माँ बाप होते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का कार्य, आपके ऑप्शंस हैं हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है। अगला प्रश्न है कि सीखने का मुख्य तत्व है, आपके ऑप्शन है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या ये सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है
कि अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। आपके ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अच्छे शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, या क्रियाशीलता पर जोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को इन सब चीजों का ज्ञान हो। अगला प्रश्न है कि अभ्यास से क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण होता है, याद होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण होता है। अभ्यास से ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण होता है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। आपके ऑप्शंस हैं किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, या जॉन डेवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है। आपके ऑप्शंस हैं डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, या पेस्टोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, थॉर्नडाइक, या जॉन डेवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, या कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं मेकेन का, अरस्तु का, रूसो का, या जॉन लॉक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेनकेन का। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा है, यह कथन मेनकेन का है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। आपके ऑप्शंस हैं बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, या कक्षा में शोरगुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।